वेनेजुएला से मादुरो पर शिकंजा कसने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना अगला निशाना भी क्लियर कर दिया है, जिसके बाद हलचल बढ़ी हुई है। जियोपॉलिटिक्स में अलग तरह का तनाव का माहौल बना है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति रहे निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका के एक्शन से जहां दुनिया भर में हड़कंप मचा, वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक के बाद एक देशों को धमका रहे हैं। वेनेजुएला के बाद ट्रंप के निशाने पर 5 और देश बताए जा रहे हैं। ये वो देश हैं जहां या तो एंटी अमेरिका सरकारें हैं या वो देश हैं जो अमेरिका के आदेश को ठेंगे पर रखते हैं। ट्रंप के अगले निशाने पर कोलंबिया, मेक्सिको, क्यूबा, ईरान और ग्रीनलैंड का नाम बताया जा रहा है, जिनको लेकर ट्रंप ने एक बार फिर चेतावनी दी। तो सुनिए किस देश के बारे में ट्रंप का क्या कहना है। सबसे पहले क्यूबा की बात करते हैं। क्यूबा गिरने के लिए तैयार है। क्यूबा के पास अब कोई इनकम नहीं है। उन्हें अपनी सारी इनकम वेनेजुएला के तेल से मिलती थी, उन्हें अब कुछ नहीं मिल रहा है। क्यूबा तो ठीक, ग्रीनलैंड पर तो ट्रंप पूरी तरह से अमेरिका का कब्जा चाहते हैं। हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। ये अभी बहुत रणनीतिक है। ग्रीनलैंड हर जगह रूसी और चीनी जहाजों से घिरा है। हमें राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से ग्रीनलैंड की जरूरत है और डेनमार्क ऐसा करने में सक्षम नहीं होगा। ट्रंप इन देशों को लेकर अपने प्लेन एयरफोर्स 1 में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उनसे ईरान में हो रहे प्रदर्शनों और हिंसा को लेकर सवाल पूछा गया, जिस पर उन्होंने ईरान को सीधे तौर पर धमकी दे दी। हम इस पर बहुत करीब से नजर रख रहे हैं। अगर वे पहले की तरह लोगों को मारना शुरू करते हैं तो मुझे लगता है कि उन्हें अमेरिका से बहुत बड़ी मार झेलनी पड़ेगी। कम्युनिस्ट देश क्यूबा से अमेरिका के तनावपूर्ण रिश्ते जग जाहिर हैं। वेनेजुएला में अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान क्यूबा ने अपने 32 नागरिकों के मारे जाने का दावा भी किया था। वहीं दूसरी बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने से पहले ही ग्रीनलैंड पर ट्रंप की नजर है। अमेरिका ईरान में खामेनेई रिजीम को पसंद नहीं करती और तख्ता पलट के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ईरान में हो रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों का समर्थन करता दिख रहा है। ईरान की सिचुएशन वेनेजुएला से अलग है। रोष है लोगों के अंदर जो सड़कों पे उतर रहा है। यस, अमेरिका इसमें आग में हवा देने का काम जरूर कर सकता है। अगर उन्होंने फायरिंग करी, काफी सिविलियन लोग मारे गए, तो हो सकता है उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे कुछ अटैक वगैरह हो जाए। पर ईरान के अंदर जो भी होगा वो इंटरनली होगा, रजीम चेंज होगा, लग रहे हैं उसके साथ। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाकर सत्ता में वापस आए। तभी ऐसा लगने लगा था कि वो दुनिया में अमेरिकन डोमिनेंस को फिर से कायम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अमेरिकी हितों के नाम पर ट्रंप जिस तरह से दुनिया के दूसरे देशों से डील कर रहे हैं, वो बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहा है। तो ट्रंप का अगला या अगले टारगेट जो दिखते हैं मुझे, वो दिखते हैं मेक्सिको के अंदर जो ड्रग माफियाज के कार्टेल्स हैं, उनके बेसिस को उड़ाना। मेक्सिको में ट्रंप सत्ता चेंज या रजीम चेंज में नहीं जाएगा। दूसरा मुझे जो दिखता है जहां पर यस रजीम चेंज का विचार होगा इनका, वो है कोलंबिया। कोलंबिया की सरकार भी लेफ्टिस्ट है, सोशलिस्ट है, एंटी अमेरिकन है। तीसरा जो मुझे दिखता है जिसपे ये शायद अभी ज्यादा नहीं करेंगे, वो है क्यूबा। क्यूबा में भी ये चाहते हैं कि रेजिम चेंज हो। दुनिया के ज्यादातर देश वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। जो अमेरिका के साथ हैं वो भी वेनेजुएला के लोगों को जल्द से जल्द सत्ता ट्रांसफर करने की वकालत कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के चलते कई देश अनाज की कमी और भारी महंगाई से जूझ रहे हैं। ऐसे में अपनी दादागिरी को ट्रंप भले ही अमेरिका के हित में उठाया जा रहा कदम बताएं, लेकिन दुनिया अराजकता के नए युग की ओर जाती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।